लवंगीन, बहुत बड़ा काम किया तुमने, बहुत बड़ा काम किया तुमने। तुमने मुझे खुश कर दिया है। अब आदम खान बाबा की नस्ल आगे बढ़ेगी अपनी मंजिल की तरफ। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। चलो दोनों चलते हैं, आ जाओ। कादर मर गया है। मनो मट्टी तले दब गया है बेटा, मनो मट्टी तले। और मेरी बच्ची, मेरा पोता और मेरे पोते को जमीन खा गई है या आसमान निगल गया, समझ नहीं आती बेटा, समझ नहीं आती। और कितनी आजमाइशें होंगी मेरे अल्लाह, और कितनी आजमाइशें। अब अगर एक मेहरबानी आप और कर दे और एक यतीम खाना बता दे कि जिसमें इस बच्चे को डाल दें, और इस तरह इसकी जिंदगी खतरे से बच जाए। एक मिनट, देखो, मुझे तमाम हाल अहवाल बताओ। मुझे समझाओ कि ये बच्चा क्यों वापस अपने गांव नहीं जा सकता। असल किस्सा क्या है, वजह क्या है, आखिर मुझे कुछ समझाओ तो सही। लवंगीन बेटे, बोलो। बाबा, बच्चे का पता लग गया है। अच्छा, पता चल गया है? कहाँ है, किधर है? बाबा, मैंने कहा ना, मेरी बात तसल्ली से सुने। ये आप लोग ज्यादती कर रहे हो। मैं तो इस खबीस को जानता ही नहीं हूं। मैं तो इसको पहली बार देख रहा हूं। आराम से बैठो सूबेदार। तुम जिरगे में बैठे हो, मेरे हुजरे में हो, तमीज से बैठो। मलक साहब, ये तुम्हारा बंदा है और तुम्हारा हाथ है इसके सर पर, वरना इसकी इतनी जुर्रत नहीं कि ये मुझ पर इल्जाम लगाए। सूबेदार साहब, ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। और फिर तुम्हारे घर में मंशियात और रकम बरामद हुई है, और वो भी लोगों की मौजूदगी में। मौलाना साहब, अल्लाह से डरो। मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता कि इस गंद और इस हराम के पैसों का ये मेरे खिलाफ साजिश है, और इसके लिए मैं कानून का दरवाजे खटखटाऊंगा, अदालत तक जाऊंगा। तुमने सुना नहीं, कानून अंधा होता है। अगर हमने कानून का हाथ पकड़ा और तुम्हारे घर से बरामद शुदा मनशियात बमाए गवाहों के उनको दे दिए, तो तब तुम्हें पता लगेगा। ज्यादा मत बोलो, आराम से बैठो और जिरगे की बातें सुनो। मलिक साहब ठीक कहते हैं। फिर इस इलाके में अफीम काश्त करना मना है, और जो इस फैसले को नहीं मानता और इलाके में अफीम काश्त करता है, तो रवायात के मुताबिक उसे इस गांव से बेदखल किया जाएगा। लेकिन मौलाना साहब, सूबेदार साहब ने तो ऐसा कोई जुर्म नहीं किया। मंशियात बेश नबी से जुमरे में आता है। नादान, तुम चुप रहो ताकि हम कोई फैसला कर सकें। हम तो सोच रहे थे कि बड़ा नेक बंदा है, हमारे बच्चों को तालीम देगा, लेकिन ये तो मंशियात बेचने वाला निकला। लानत और ऐसे बंदे पे हो। लानत लानत लानत, और इसको निकालो। बस मौलाना की बात सुने। जब मौलाना की बात खत्म हो जाए, फिर जिरगा अपना फैसला करेगा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। जी मौलाना साहब। शाह महमूद, तुमने सूबेदार साहब को कितनी रकम दी थी? पूरी 50,000 रुपए जी। ये झूठ बोल रहा है। सूबेदार साहब, जरा आराम से बैठो, हमारी बात को पूरा होने दो। मेरी रकम की गवाह है। शाह महमूद, कौन है वो लोग? सामने लाओ उनको। ये हैं शमरोज़े और अख्तरे। इन दोनों के सामने मैंने पैसे गिन के दिए हैं। बात सुनो, तुम दोनों गवाही देते हो? हाँ जी, हम गवाह हैं। अरे जालिमो, मौत भूल गए हो क्या? अल्लाह को क्या जवाब दोगी?
शमरोज और अख्तर, तुम दोनों गवाही देते हो कि सूबेदार साहब के घर से रकम और ये मंशियात बरामद हुई है। हाँ, हम गवाही देते हैं। बस बहुत हो गया, अब हमें फैसला करने दो। हम बड़ों ने यह फैसला किया है कि सूबेदार नसरुल्लाह चूंकि इस गांव का रहने वाला नहीं है, इसलिए हम इस पर, इस गांव में आने जाने पर ताहयात पाबंदी आयद करते हैं। अगर ये हमारे गांव का रहने वाला होता तो इसकी जितनी भी जायदाद है वो जब्त हो जाती। चूंकि ये बरकली का रहने वाला है और फिर सरकार की नौकरी भी कर चुका है, इसलिए इसे ये इख्तियार है कि इसकी यहाँ पर जितनी भी जायदाद है, इसकी मर्जी है कि जिसको मर्जी चाहे भेज दे और इस गांव से फौरन चला जाए। और शाह महमूद के लिए ये फैसला है, चूंकि ये शहर का रहने वाला है, इसलिए इसको सजा शहर की पुलिस देगी। ये हमारा फर्ज बनता है कि कल सुबह सवेरे हम इसे पुलिस के हवाले कर दें, फिर वो जाने और उनका कानून। मुंशी, जी मौलवी साहब। शाह महमूद को ले जाओ और बंदी खाने में बंद कर दो ताकि सुबह पुलिस के हवाले कर दें। ओए शमरोजिया, ओए अख्तरिया, जाओ ले जाओ ये शाह महमूद को बंदी खाने में। शाह महमूद आगे हो जाओ। सूबेदार साहब, इस गांव का यही रिवाज है, यही दस्तूर है। यही बात तो मैं भी कर रहा हूँ। हम जो भी कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं, भलाई के लिए कर रहे हैं। मानता हूँ यार। सूबेदार साहब, एक बात कहूंगा, मैं इसके हाथ की चाय पे आशिक हूँ। ये तो हमारी यूनिट का बड़ा अच्छा कुक था। बस हम दोनों एक साथ ही रिटायर हुए थे, तो इसलिए मैंने चाहा कि ये मेरे साथ ही रहे। चाय लाजवाब है। शुक्रिया इस्माइल, माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे बात सुनो लवंगीन, ये तो सरासर बदमाशी है। ये सारे लोग मलक के साथ मिले हुए हैं और उसको देखो, वो हरामखोर मौलाना। अल्लाह का खौफ तो इनके दिल में ही नहीं है। कादर बेचारा इन नाइंसाफियों की वजह से जिंदगी हार गया, और इस गांव में सबको यह मालूम है कि शाह महमूद मलक का अपना आदमी है, शहर में रहता है और मलक के काले धंधे संभालता है। इसके सारे काले धंधों का जिम्मेदार यही शाह महमूद है। लेकिन फिर भी सबके मुंह पे ताला लगा हुआ है, कोई भी नहीं बोल रहा। और अगर कोई आवाज उठाए भी तो उसका वही हाल होता है जो आज मेरा है। सूबेदार साहब, आप तो सरकारी बंदे हैं। चाहिए था कि सरकार आपकी मदद करती, आपको हौसला देती। मेरे सादा दोस्त, ये सरकार क्या है? यही मलक, यही खान लोग ही हैं, या इनकी ये चमचे। हम तो नौकर हैं, और नौकर की क्या हैसियत होती है? गुलाम हैं हम, और वो भी जर खरीद गुलाम। फिर तो अल्लाह रहम करे। सूबेदार साहब, ये बताएं कि गांव की जायदाद किस पे बेचेंगे? और किस पे बेचूंगा? और कौन मेरे साथ इस पे बात करेगा? बस यही एक मलक है ना। तुम देखना, कल ही वो मेरे पीछे वो बंदा भेजेगा। वो क्या है? वो मुंशी। क्या, आ जाओ और हिसाब किताब कर लो। मुझे बहुत अफसोस है सूबेदार साहब,
इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार मैं अपने आप को समझता हूँ। मैं अगर आपको अपने साथ शहर वकील के पास न ले जाता तो शायद आज हालात ऐसे ना होते। ना ना लवंगीन जान, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। ये तो बस अब नसीब की बात है। अच्छा ये बताओ मुझे, उस बच्चे का क्या करोगे? सूबेदार साहब, मेरा दिल चाहता है कि बच्चे को गांव ले आऊं, इसलिए कि ज़ैनब बहन की हालत भी ठीक नहीं है। हो सकता है कि बच्चे को देखकर उसकी हालत भी ठीक हो जाए। और दूसरा यह कि मलक बहुत ताकतवर है, हम उसके टाकरे के नहीं। खामख अपने लिए मुसीबत ढूंढनी है। यह जागीरदार मलक और खान, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक कहा लवंगीन, लेकिन इस दफा मेरा तुम्हारे साथ जाना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने मसले मसाइल में फंसा हुआ हूं। बिल्कुल ठीक है, मैं चलता हूं और आप मलक साहब के साथ अपने सारे सिलसिले निपटा लें। मैं कभी कभी बरकली आता रहूंगा और आपको हालात से आगाह करता रहूंगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूं। ओ लड़की, कुछ पकाया है कि नहीं? जल्दी लेके आओ, भूख लगी है मुझे। जुबान संभाल के बात करो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, कोई नौकरानी नहीं हूँ। ओए, ज्यादा रोब मुझ पर मत झाड़ो। अगर मैं उठा ना तुम्हारे पीछे तो हड्डियां तोड़ दूंगा तुम्हारी। सालन लाओ जल्दी के खाऊं, मैं भूख लगी है। मैं इतने बेबस नहीं हूँ। हट्टा कट्टा शोहर है मेरा, अगर उसको मैंने बता दिया ना तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। हे, मुंह संभाल के बात करो। सुबह से यहाँ बैठी हुई हो, कोई खाने पीने की फिक्र नहीं है। उस बेचारे को भूख लगी हुई है। सही कह रहा है ना, जाके खाना बना लो। अपने बेटे को समझाओ, मेरे शोहर को पता चल गया ना तो इसको मुंह तोड़ देगा। बात सुनो, अब तो 6 महीनों के लिए शोहर तुम्हारा सरकारी मेहमान है। अब ये 6 महीने तुम कुछ हमारा भी ख्याल रखोगी ना? ये अपने बकवास बंद कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। हे बदज़बान, ये अपनी जबान अंदर करो। इतनी एक गज की जबान है। ये सब आपकी तरबियत है ना, मैंने भी इस घर में यही सीखा। चुप करो, बकवास बंद करो। आप तो सिर्फ हुक्म करो हुक्म, इसके बगैर तो आपका खाना हजम नहीं होता। अच्छा, एक बार मेरा बेटा जेल से रिहा हो जाए ना, फिर मैं तुम्हारे साथ देखती हूँ कि कैसे मैं तुम्हारी जबान काट के तुम्हारे हाथ में देती हूँ। हाँ, कौन है बाहर? नियाज बेटा, तुम जाके देखोगे कौन है। अच्छा, आता हूँ। और रज़िया, हो शमरोज खान, खैर से आए। कैसे हो? ठीक हो? कैसे हो यार? हाँ, मैं ठीक हूँ यार। लेकिन वो भाई मेरा। हाँ हाँ, मुझे पता है। मलक साहब ने खुद पुलिस के हवाले किया है। और हाँ, ये कुछ पैसे लेके आया हूँ। ये अपनी वालिदा को दे देना। और माल बिजली को दे दिया है। शाह महमूद ने मलक को कहा है रियाज इतबारी बंदा नहीं है। और जाओ यार, एतबार नहीं है। मैं भी इतना फारिग नहीं बैठा कि मलक के काम करता रहूं। अच्छा, और वो कादिर की बहन और तुम्हारे भाभी कैसी है? ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा उसके साथ क्या काम? वैसे मैंने सोचा कि खबर कर दूं। कादर मर गया है। अपने बच्चे के साथ गांव से भाग रहा था, गाड़ी के नीचे आ गया और बेचारा मर गया। लाला, कादर लाला, कादर लाला। मुझे जाने दो, खुदा के लिए मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरे भाई बहुत हुआ है। दफा हो जाओ अंदर।
ए माँ, किधर माँ, जा खुदा रही हो? के लिए मुझे जाने दो, मेरा भाई ले जाओ इसको अंदर। मुझे जाने दो, अच्छा हुआ कि मर गया। खुदा के लिए मुझे जाने दो, मुझे भाई को अरे दे बाप दो। ला देना, मुझे जाने दो ना। नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें यहाँ से। तुम मुझे जाके दिखाओ। नहीं जाने दूंगी। मुझे रियाज, खुदा के लिए मेरे भाई को तुम्हें भाई लाला, तुम्हारा भाई मरा है, तुम्हारा पूरा खानदान भी मर गया तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा मैं। मेरा लाला बहुत हुआ है। सूबेदार साहब, मलिक साहब देखें जरा, एक इधर ओ जियो, ओ एक मिनट सूबेदार साहब, ये एक इधर, ये ले से आई, और एक अंगूठा और रहता है। हाँ जी हाँ, मुबारक हो मलिक साहब, खेल खत्म तो पैसा हजम, आपकी दुआ से। मुंशी, तमीज से बात करो। सूबेदार एक सरकारी और इज्जतदार आदमी है, ख्याल रखो। वो तो आपकी बात ठीक है जी, लेकिन इनके काम जो है वो इज्जतदार लोगों के नहीं है। तौबा तौबा। मलक साहब, स्कूल तो वैसे भी आप लोगों ने मुझसे ले लिया है, लेकिन ये जमीन और जायदाद जिस तरीके से आप लोगों ने मुझसे लिया है, ये ठीक नहीं किया आप लोगों ने। लेकिन खैर, मैंने अपना इंसाफ अल्लाह पर छोड़ दिया है, और अल्लाह अल हक है, और एक दिन अल्लाह सारे जालिमों को दिखा देगा। लेकिन तौबा का वक्त गुजरा होगा, हाथ मरोड़ते रह जाओगे मलक, हाथ मरोड़ते रह जाओगे। तब के तब देखी जाएगी। मुंशी, ये चेक दे दो इसे। मालिक साहब, आखे मिये को भजिया ता पुली तले फसिया। सिरजान, जल्दी से आओ, अटे जाते हैं। कादिर आ रहा है और उसके साथ खुशहाल भी है, और हाँ, मैं अकेले नहीं जा सकती। चलो आओ मेरे साथ, अटे जाते हैं। भाभी, कादिर मर गया है, वो वापस नहीं आने वाला। हाँ, कादिर मर गया? वो नहीं है, वो मलिक नहीं है, वो बदसूरत मलिक नहीं है, बड़ी बड़ी मूंछों वाला। उसने मेरे, उस सूदखोर ने मेरे कादिर को मार दिया। वो सूदखोर है, वो हमारा गोश्त खाता है।
मेरा खुशहाल कहाँ गया? हाँ, मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरी गोद खाली है। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को भी उन्होंने मार दिया। ना ना ना, अल्लाह है ना, अल्लाह है ना, मेरे बच्चे को वो नहीं मार सकता। मैं एक माँ हूँ, माँ को पता चलता है मेरा बच्चा जिंदा है, मेरे दिल में है, मेरा बच्चा मेरे दिल में है। तुम ऐसे करो ना, मुझे कादिर बहुत याद आ रहा है, तुम मुझे एक अच्छा सा गीत सुनाओ ना, मुझे एक अच्छा सा गीत सुनाओ जो कादिर को भी पसंद था, ताकि मेरी आंखों से आंसू निकल आए और मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए, बोझ हल्का हो जाए। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। ठीक है भाभी, मैं सुना देता हूँ। मैं तुम्हें वो साज सुना देता हूँ जो कादर को भी बहुत पसंद था, और हम दोनों अक्सर इस साज को सुना करते थे। मैं आपको सुनाता हूँ। ज़ैनब बहन, ये तो यहाँ बैठी है। ए पगली, हम तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गए हैं, और तुम यहाँ बैठी हो, पगली कहीं की। पागल तो आप लोग हैं जो यूं ही मुझे ढूंढते फिर रहे हो। हाँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं सबको पहचानती हूँ। तुम बाबा हो ना, और तुम लवंगीन हो। हाँ, ये कादर का दोस्त है, और इसको मैं कह रही थी कि मुझे अड्डे ले जाओ, आज कादर घर आएगा, मैं उसको लेने अड्डे जा रही थी। ज़ैनब, लवंगीन, मैंने तो तुम्हें कहा था, इसका दिमाग काम नहीं करता, इसको इलाज की जरूरत है। हाँ, ज़ैनब बहन, उठो उठो के घर चले। अच्छा तुम एक मिनट मुझे छोड़ो, चलो उठो, अड्डे जाते हैं। कादिर भी आया होगा, खुशहाल भी उसके साथ है, चलो उठो शाबा। चुप करो, चुप, चलो चलो के घर चले, चलो। और ये आ जाएगा, चलो। कहते हैं कि मैं पागल हूँ, मैं तो ठीक ठाक हूँ। और हाँ, अभी जाते हुए मुझे आइसक्रीम भी लेके देनी है।
तो गड्डी में ऐसे हाथ रखा हुआ है ना जैसे मैं इंसान नहीं रेलगाड़ी हूँ। आता हूँ, थोड़ा सा भी सब्र नहीं होता। आता हूँ ना, आता हूँ। यार सब्र करो ना थोड़ी देर, यार पैदल आ रहा हूँ ना। ओहो सब्र करो। जी कौन हो आप और किससे मिलना है आपको? इस घर के मालिक खालिद साहब के साथ मिलना चाहता हूँ। क्या काम है उसके साथ? वो बच्चे के बारे में बात करना चाह रहा था। अच्छा, तुम गांव से आए हुए और वो तुम्हारे साथ वो बुर्खे वाली खातून भी नहीं आई, अकेले आए हो? हाँ अकेले आया हूँ। आप जरा मेहरबानी करके खालिद साहब को बता दें। मेरा नाम लवंगीन है। और मेरा नाम तोती है। हाँ चलो आओ मेरे पीछे। आ जाओ। खालिद साहब सलाम अलैकुम। वेलकम लवंगीन जान। आप अच्छे हैं? बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा हुआ आप आ गए। आज इतवार है और छुट्टी का दिन भी है। हाँ मैंने सोचा कि वक्त पे पहुंचूं। आपके साथ बहुत जरूरी बातें हैं। अच्छा तूती जी जाओ, अच्छी सी चाय बना कर लाओ और साथ कुछ खाने को भी ले आओ। ठीक है जी। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? मैंने गांव में नाश्ता कर लिया था, वो भी मकई की रोटी के साथ। शहर का नाश्ता भी कर लो, ये दोपहर को होता है। अच्छा ये बताओ कि क्या मशवरा किया? खालिद साहब, गरीब क्या मशवरा देगा? गरीब तो सिर्फ अपनी गरीबी को देखता है। अदम खान बाबा ने कहा कि तुम जाओ बच्चे को ले आओ, क्योंकि ज़ैनब बहन बिल्कुल पागल है, गलियों में फिरती रहती है, बच्चे के गम ने पागल कर दिया है। हो सकता है कि इस बच्चे के साथ थोड़ा सा हौसला पैदा हो और वापस जिंदगी की तरफ आ जाए। और बाबू साहब, मेरा भी यही ख्याल है कि ऐसे ही कर लें, क्योंकि हमें इतनी ताकत नहीं है कि मलक के सामने खड़े हों। इतनी ताकत हमें नहीं है। लेकिन लवंगीन जान, आपने तो कहा था कि इस बच्चे को आला तालीम दिलवाएंगे और अपने मजलूम लोगों की आवाज बनेगा। खालिद साहब, इस तरह के सपने कादर खान भी देखता था। वो बेचारा भी चल बसा, मिट्टी की भारी चादर ओढ़ ली। हम उस गांव में अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते। छोटे खुशहाल खान पर तालीम करना तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। वैसे लवंगीन जान, मैं और मेरी बेगम ने ये मशवरा किया था कि इस बच्चे को हम एडॉप्ट करेंगे। मेरा मतलब है कि हम इसे पालेंगे। बाकी आपकी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। खालिद साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। ये चाय पी लो। तूती जी, बीबी को कहो कि वो बच्चा ले आए। अच्छा जी। खालिद साहब, आपके ये एहसान भूलने वाले नहीं। आपने जिन हालात में इस बच्चे को बचाया, वो आपका ये एहसान हमारा पूरा खानदान कभी भूल नहीं पाएगा, कभी नहीं। लवंगीन जान, इंसानियत भी आखिर कोई चीज होती है, इंसानियत। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। अफरीन, ये आए हैं बच्चा ले जाने के लिए। आपने तो कहा था कि हाँ, हमारा ख्याल कुछ और था, लेकिन जिस तरह हालात लवंगीन बता रहा है, बेहतर है कि ये बच्चा अपनी माँ के हवाले किया जाए। लवंगीन भाई, मैं तो इस बच्चे के साथ इतना आदी हो गई हूँ, मेरे लिए तो
इसकी जुदाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं तो इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। भाभी, अगर मेरा बस चलता तो मैं ये बच्चा इधर ही छोड़ जाता, लेकिन अगर आपने इसकी माँ की वो चीखें सुनी तो यकीन करें कि आपका भी दिल दर्द करेगा। तो ऐसी पागल औरत को बच्चा दे रहे हो खालिद? इसे कोई नुकसान पहुंचा दिया तो क्या करेंगे? अरे नेक बख्त उसकी अपनी माँ है। अपनी माँ कैसे अपनी औलाद की दुश्मन हो सकती है? लवंगीन भाई, तुम ये बच्चा ले जा सकते हो, जिस वक्त दिल चाहे ले जाओ। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। मैं चाहता हूं कि आज रात के अंधेरे में ही गांव पहुंच जाऊं कि मलिक के आदमी ने देख पाए। बिल्कुल ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, हम राजी हैं। ठीक है, तुम ले जा सकते हो। दे दो मुझे, दे दो, दे दो। ए तूती, वो चादर बच्चे की ले आओ। ले आओ। ये है वो चादर जिसमें तुम बच्चे को लाए थे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इसमें लपेट लूंगा, बहुत मेहरबानी। चाय तो आपने पी नहीं? बस शुक्रिया, ये मेरी चाय भी है और मेरा खाना भी। भाभी बहुत शुक्रिया। चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। चले चले आए। अस्सलाम वालेकुम। बाबा, बाबा, बाबा उठे ना, देखो ना, खुशहाल आया है। क्या? खुशहाल? मेरा पोता, मेरे पोते का लाया? बाबा, मेरा बेटा, मेरा खुशहाल, मेरा खुशहाल, मेरे बच्चे, तुम कहाँ चले गए थे? माँ सदके, तुम कहाँ थे खुशहाल? तुम्हें अपनी माँ याद नहीं आ रही थी? माँ सदके, माँ कुर्बान, कुर्बान, मेरे बच्चे कुर्बान। या अल्लाह, शुक्र है कि मेरा बच्चा वापस आ गया। बाबा देखो ना, मेरा बच्चा आ गया है। खुशहाल खान, खुशहाल, तुम्हारा बाबा कहाँ है? तुम्हारे बाबा की बात कर रही हूँ। कादिर, तुम्हारा बाबा कहाँ है? उसको लेके नहीं आए? तुम अकेले आ गए हो? हाँ? तुम तो बहुत मनहूस हो। तुम तो मेरे कादिर को खा गए हो। तुम तो मनहूस हो। तुम मनहूस हो। तुम मनहूस हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी।